फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एडुटेरिया जो करेंट अफेयर वार्षिक अंक 2023 आया है उसका सीट नंबर 6 से देखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, महादेई नदी के पानी को कलसा और बंदूरी नहरों में मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? किससे है? कर्नाटक से। यानी कलसा बंदूरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी? यानी कौन महिला ऑफिसर है जो सियाचिन में तैनात होने वाली बनी है? ए, कैप्टन शिवा चौहान। ऐसे भी कह सकते शिव जी सियाचिन में रहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, किसे? क्रिस हिपकिंस ब्राजील के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? अल नासर से जुड़ गए हैं, किस देश के फुटबॉल क्लब है? ऑप्शन बी, सऊदी अरब। कौन जुड़े? रोनाल्डो। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए डैश में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? ऑप्शन बी, मुंबई। किसने किया? जितेंद्र सिंह। कौन है ये? केंद्रीय मंत्री है। किसके लिए? इनक्यूबेशन सेंटर किसके लिए है? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के लिए। नेक्स्ट, पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में? अमरेली में की गई। किस राज्य में की गई? ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए, किस शहर में? नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन डी, कहां पे? धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा। कहां से है? उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा? कौन सा पहल? जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी, किस राज्य का है? उड़ीसा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? बिहार का स्टेट आइकन इलेक्शन कमीशन ने किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन सी, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए? कितना किलोमीटर? 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बन गए हैं
ऑप्शन सी उमरान मलिक। उमरान मलिक कितने स्पीड से? 155 किलोमीटर पर आवर। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार पेशा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किन देश के राष्ट्रपति हैं? इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? ऑप्शन डी गुयाना। किस देश का है? गुयाना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा गुजरात में शुरू किया गया है? किस कंपनी के द्वारा? एनटीपीसी। एनटीपीसी। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एस राजा मौली। कहाँ, किस बेस्ट डायरेक्टर का कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? किसने उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के कौन से नदी? चिनाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन डी, ये .com100 है, उसमें भी ये क्वेश्चन था। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी कोलकाता। ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 26वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया। नेक्स्ट, 80वां गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR यानी RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था? यानी नाटू नाटू को कंपोज किसने किया? ऑप्शन ए MM किरावनी। MM किरावनी। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? यानी भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? ऑप्शन बी नई दिल्ली। स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो पेलोड लेकर 5 घंटे का उड़ान भर सकता है? ऑप्शन बी स्काई वॉक। ये क्या है? तो स्टार्टअप IG ड्रोन के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन है। 5G सक्षम ड्रोन है स्काई वॉक। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी AC चरनिया। AC चरनिया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? स्वाति सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? साइक्लिस्ट। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? किसने इसको झंडी दिखाई? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, विश्व बैंक की आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वर्ष में घटकर रह जाएगी चालू वर्ष 6.9% से, यानी घटकर कितना रह जाएगा? 6.6%, यानी 0.3 का कमी होगा। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी ग्रेवियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध जो है अमेरिका से है। नेक्स्ट,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक जोखिम सूचकांक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र शामिल होगा? ऑप्शन डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप के द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले में को आने ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? यानी कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। यानी आकांक्षी जिला के अंतर्गत जो विदिशा जिला है कहाँ का है? मध्य प्रदेश, जो 5G के मामले को ऑन ग्राउंड तैनाती किया है। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए? सबसे युवा बल्लेबाज ऑप्शन बी सुमन गिल। ये .com में भी था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की है? ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी डैश को भारतीय सेना में कमीशन किया गया? किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन बी INS वागीर जो कलवरी के 5 में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया? कितने बच्चे को? ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? किस देश के हैं? ऑप्शन डी मिस्र, जहां पे COP27 का आयोजन हुआ है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, 25 जनवरी 2023 को पहला स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कौन स्टेक डेवलपर सम्मेलन भारत का जो पहला है कहाँ आयोजन किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को डैश को लॉन्च किया। नेजल कोविड वैक्सीन कौन सा है? ऑप्शन ए इनोकोवैक। ऑप्शन ए इनोकोवैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? यानी पुरुष हॉकी का खिताब किसने जीता? जर्मनी किसे हराकर? बेल्जियम को। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कलिंगा स्टेडियम। कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी अहमदाबाद। कौन सा था? 30 नंबर। क्या? बाल विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुस्तकालय कांग्रेस का। ऑप्शन ए केरल में, चूंकि ये .com 100 में भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान, कौन सा संस्थान? राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान किसके नाम पे है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पे उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? किसने संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, इकलौती भारतीय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वें जयंती यानी पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए डैश
के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू एवं और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने का इजाजत मिल जाएगी? किसके साथ किया है? ऑप्शन सी ब्रिटेन। यानी किसके लिए? यंग प्रोफेशनल स्कीम के लिए। इसमें क्या 2 साल तक रहने और खाने की और नौकरी का आज़ादी रहेगी। 10 जनवरी 2023 को डीआरडीओ के द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? किस राज्य में? उड़ीसा। नेक्स्ट, हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक यानी सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टेडियम बनाई, जिसका निर्माण सैंड से किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था, इससे याद भी कर सकते हैं। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया? सबसे ज्यादा किसने लिया? युजवेंद्र चहल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? डी श्री अरबिंदो। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री किस नेता की 150वीं जयंती? तो श्री अरबिंदो। नेक्स्ट, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? किस पे? भूजल पे। ऑप्शन सी पेरिस। नेक्स्ट, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। तीनों सही है। यस, दोहरा शतक लगाया। ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय हैं। सही है। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? किस राज्य का है? ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय संगठन 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में आयोजित की गई। कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन डी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ? कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है? जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे। नेक्स्ट, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाओं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया जो ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाएगा? मेघालय। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 10 दिसंबर डैश में किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पणजी गोवा। कौन सा है? तो भविष्य की कल्पना करने के लिए आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वां विश्व आयुर्वेद 9th विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 कहाँ किया गया? पणजी गोवा। कब से कब? दिसंबर 8 से 11। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन अपना
जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य कौन है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र के 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नमामि गंगे परियोजना, यानी नमामि गंगे परियोजना फ्लैगशिप के टॉप 10 में शामिल हुआ है। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयन औषधीय पौधे को शामिल किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन कौन है? तो उपयुक्त सभी है मेजाइटोट्रोपिस पेलिटा, मेजाइटोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलरिया सिरोहोसा, डेक्टालाइलोरिजा हटगिरिया। नेक्स्ट, कौन सुमेलित है? नियुक्तियां। ऑप्शन डी यानी इसमें सभी सुमेलित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। पार्टी कौन? कांग्रेस। साजी के वी नाबार्ड के नए अध्यक्ष। मेघना अहलवत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष, TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों के जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलेरेवा को हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? किस देश के? ऑप्शन डी अमेरिका। क्या है? दो महिला वित्त मंत्री कौन है? जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलरेवा। इसके हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया। किस देश की है? अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? यानी किस खिलाड़ी के नाम से कहां पे बनेगा? उत्तर प्रदेश। रानी रामपाल। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन किया। कहां पे किया गया है? ऑप्शन डी नई दिल्ली। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? उपयुक्त सभी सुमेलित है। कौन कौन है? दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। केविन मैककार्थी अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर हरित ऊर्जा का भंडारण होगा? आप कमेंट कर सकते हैं। जो ऑप्शन सी फिनलैंड। कहाँ के है? तो सैंड से जो निर्मित बैटरी है, सैंड से, वो कहाँ की है? फिनलैंड का है, जो महीनों भर हरित ऊर्जा दे सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी 1, 2, 3। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान कितना है? 36। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। यानी भारत के कितने हैं? 6, और जो टॉप पर है 36 पर कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया, जिसका अर्थ होता है समुद्र से उत्पन्न। सिंधुजा क्या है? सिंधुजा 1, यानी सिंधुजा का अर्थ क्या होता है? सिंधुजा मतलब समुद्र से उत्पन्न, और आंसर इसका हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश शहर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम। कौन सा नौसेना दिवस? पहली बार कहाँ से? दिल्ली से बाहर। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस
2022 का थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड विगन्स, सॉइल्स वेयर फूड्स विगन्स। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में पैनल का गठन किया है? किसके नेतृत्व में? ऑप्शन डी अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन डी अमरजीत सिन्हा। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण किया है। किसका किया है? ऑप्शन डी वासेनार अरेंजमेंट। 1 दिसंबर 2022 का भारत ने किसकी अध्यक्षता संभाली? कमेंट कर सकते हैं G20 का। नेक्स्ट, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी किया? किस संस्था ने जारी किया? ऑप्शन डी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डे पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 से 22 को डीजी यात्रा शुरू की गई? कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? पहला महिला रेफरी कौन बनी? ऑप्शन ए स्टेफनी फ्रेपर्ट, स्टेफनी फ्रेपर्ट। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? किसने की है? जाक्सा। कहाँ के है? जापान की। नेक्स्ट, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया? किसके साथ? ऑप्शन ए जर्मनी। नेक्स्ट, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, अपने विधायकों को दिव्यांग करके क्या बन गया? मुख्यमंत्री बन गया। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? किसने की है? उत्तर प्रदेश। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहाँ किया गया है? कमेंट कर सकते हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए सुरेखा यादव। यादव जी है जो वंदे भारत ट्रेन चला के क्या कर रहे हैं? सेमी स्पीड वंदे भारत मतलब अपना पावर दिखा रहे हैं। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। कहाँ पे? नई दिल्ली। कौन सा है? सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन सम्मेलन। नेक्स्ट, भारत का पहला गोल्ड एटीएम एवं दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? ऑप्शन सी हैदराबाद। नेक्स्ट, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया कौन? भारत। ऐसे याद कर सकते हैं, भारत का पॉपुलेशन 2023 में दुनिया का सर्वाधिक होने वाला है। चूंकि पॉपुलेशन सर्वाधिक है तो स्वाभाविक सी बात है पैसा भी ज़्यादा आएगा। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 कप जीता, यानी सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का मेजबानी की, यह भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट, कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू कौन सा पदक जीती? रजत यानी सिल्वर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कहाँ किया गया था? ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट, उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, अनुराधा राय। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को किसे मतलब गोल्डन बूट पुरस्कार प्रदान किया गया फीफा वर्ल्ड कप में? ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 15वां बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है, किस संबंधित है? ओजोन संरक्षण। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य कौन है? पहली मनोनीत सदस्य पीटी उषा। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया? किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया? ऑप्शन सी, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, यूक्रेन के लोगों को। ऐसे भी अभी यूक्रेन को ज़्यादा पुरस्कार मिल रहा है, कुछ ना याद आए तो यूक्रेन के साथ आप जा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। ऑप्शन डी, 1, 2, 3 चारों सही है। क्या है? फाइनल मैच लुसेल आइकियोनिक स्टेडियम में खेला गया। कहाँ पे? लुसेल आइकियोनिक स्टेडियम। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप खिताब जीता। कितने बार? तीसरी बार। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हरा के विश्व कप पर कब्जा किया। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट, और इस सेट के सेकंड लास्ट आखिर से, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत का जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस सेट का आखिर क्वेश्चन, स्टील इंडस्ट्रीज में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? कल्याणी फॉरेस्टा। फ्रेंड्स, आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सेट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तार परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया? तेलंगाना। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली में डैश का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ऑप्शन डी, सीमा सुरक्षा बल। किसके द्वारा? ये होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित विश्व विल्ज शतरंज चैंपियनशिप
में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। कह सकते हैं विश्व ब्लिट्ज शतरंज का आयोजन कहाँ किया गया था? कजाकिस्तान के कहाँ? अलमाटी में। और जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? कोनेरू हम्पी। हाल ही में चर्चा में रही कोवेली B1 एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए नेपाल। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सही है? तो सभी सही है, उपरोक्त सभी। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO अनिल कुमार लाहोटी। सतविनी रबुका फिजी के प्रधानमंत्री। पुष्प कमल दहल जो प्रचंड के नाम से प्रचंड है, कहाँ के प्रधानमंत्री है? नेपाल। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने Su-30 MKI फाइटर में डैश मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ब्रह्मोस। भारतीय वायुसेना ने Su-30I फाइटर से ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर दूर है। किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण 2 लाख से अधिक लाभार्थी के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम उद्घाटन किया? कहाँ पे? त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने डैश छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया। कहाँ किया गया? अहमदाबाद। किसने किया? भारतीय सेना ने। किस तरह का है? 3D प्रिंटेड आवास है। नेक्स्ट, भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल ने डैश पहल के लिए एक साथ भागीदारी किया है। किस पहल के लिए किया है? प्रोजेक्ट वाणी। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगचुक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 750 मेगावाट का है। किस देश को सौंपा गया है? ऑप्शन सी भूटान। कौन सा है? मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कितना का है? 750। किसको? भूटान को। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन को आपूर्ति करेगा? कब करेगा? वर्ष 2023 में। कौन करेगा? ऑप्शन डी रूस। S-400 किसका है? रूस का है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? ऑप्शन डी स्पेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? कौन कंपनी है? गरुड़ एरो स्पेस। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है यानी आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया है? किसने किया है? IIT कानपुर। नेक्स्ट, किस पूर्व IPS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किसे दिया गया? M राजेंद्रन। नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनके कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान चुना गया है? किस भाषा की है शिव शंकरी? ऑप्शन ए तमिल। नेक्स्ट, छठा एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी।
इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, सही यानी छठा एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निकहत जरीन लवलीना बोरगोहिन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। अब आपको कमेंट करना है कि दोनों का कितना कितना वर्ग में खेलती है। रेलवे की टीम 10 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीत के साथ तालिका में शीर्ष पे रहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई है? यह अब्दुल्ला यामीन का संबंध किस देश से है? ऑप्शन सी मालदीव। नेक्स्ट, किस राज्य की मेजबानी में पहली अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए, किसके आयोजन में? केरल। आईपीएल 2023 की नीलामी के बाद आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए सैम करन। सैम करन 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी है। दिसंबर 21 2022 को 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला डैश चिल्ला ए कला कहाँ शुरू किया गया? यानी चिल्ला ए कला क्या है? तो कड़ाके की ठंड 40 दिनों वाला है, ये शुरू कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर 2022 अवार्ड जीता? किसने जीता? ऑप्शन डी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, जो आधार कार्ड बनाती है। भारतीय रेल ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में खबरों में रही सेला सुरंग का संबंध किस राज्य से है? तो सेला सुरंग ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी क्लाउडिंग गे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोकस इन द रोड माइडेंस एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का यह द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए सी रंगराजन। किसके द्वारा? सी रंगराजन। क्या है? फोकस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड किसके द्वारा है? सी रंगराजन का है। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन ए अमित पंघाल महिला पहलवान है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अमित पंघाल। नेक्स्ट, 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 2 3 4 यानी चारों सही है। क्या है? छेलो सो एक गुजराती फिल्म है जो 95 ऑस्कर अवार्ड अकादमी पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में चुना गया। ठीक है। भारत ने द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर अवार्ड जीता। सही है। सर्वश्रेष्ठ वित्त चिरिती लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की है। फिल्म निर्माता SS राजामौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता। यह भी सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतिकर्ता के रूप में प्रस्तुत होने वाली तीसरी भारतीय बन गई। यानी कौन बन गई? तीसरी भारतीय। ऑप्शन ए 1 2 3 4 इन उपरोक्त सभी सही है। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASWSWJ प्रोजेक्ट का पहला जहाज 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। कौन सा जहाज है? ऑप्शन ए INS अरनाला। INS अरनाला कहाँ निर्मित हुआ है? गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट, नासा द्वारा ए ग्रेड पास करने
नासा नहीं, NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? ऑप्शन ए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के इतिहास अकादमी के संबंध में ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? ऑप्शन डी अभय कुमार को। कहाँ पे? ब्राजील के साहित्य अकादमी में। ये कौन है? कवि और राजनयिक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुनाव होने वाला है। नेक्स्ट, अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है, जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? ऑप्शन सी ब्राजील। नेक्स्ट, एसोचैम 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत कौन सा प्रोग्राम है, सम्मेलन है? एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित वेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन बी गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डोज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? डोज का नाम क्या? 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली नगर निगम। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित DGSP या IGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के गंजम जिले को अस्का पुलिस स्टेशन को नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में पुरस्कृत किया है? कौन सा है? ऑप्शन सी उड़ीसा। यानी अस्का जो है, अस्का कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति किया जाएगा? ऑप्शन डी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बनी है? ऑप्शन बी जननी रामचंद्रन। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर डैश शहर में आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी बेंगलुरु में। कौन सा दिवस? सेना 75वां जो था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है?
सॉरी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी त्रिपुरा। सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम जो किस राज्य में शुरू किया गया है? त्रिपुरा में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र डैश में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? 46 का सी, शिलोंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? बी आरोग्य मैत्री, यानी हमारे जो विकासशील कोई भी देश है अगर वहाँ पे मानवीय आपदा आए या प्राकृतिक आपदा आए तो वहाँ पे आरोग्य मैत्री के तहत सुविधा प्रदान किया जाएगा। दृष्टि के आकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दृष्टि के आकार को सुनिश्चित करने के लिए अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला डैश भारत का पहला राज्य बन गया। कौन राज्य हो गया है? ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर 317 रन से हराकर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? किस देश को हराया है? 49 का बी, श्रीलंका को सबसे ज़्यादा रन 319 रन से हराया है। आखिर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय में भारत में लाए गए 9वीं से 10वीं की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो जो नटराज की मूर्ति है राजस्थान सरकार को सौंपा गया है। कहाँ से लाया गया था? लंदन से। कहाँ के? निजी संग्रहालय से। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे अभी तक हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सेट नंबर 9, सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? किसने किया है? अग्रिकुल कॉस्मोस। ऑप्शन ए अग्रिकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, सही है। तियोदोरो ओबियांग नोयुग एमा माबा शोगी, यानी आप ये कर सकते हैं TAN टन माबा शोगी। कहाँ के हैं? इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? एक ओवर में 7 छक्का लगाया है। ऑप्शन ए ऋतुराज गायकवाड़। कहाँ खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। किसके खिलाफ? यूपी के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। और अभी कॉप का आयोजन कहाँ किया गया था? 27 का आप कमेंट कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना की शुरू की है? कहाँ किया गया है? ये मारो बिहार। ऑप्शन सी। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? किसने जीता? कनाडा। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। कौन सा कप? डेविस कप। 7 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? यानी जो जनवरी में 2023 में जनवरी में हुआ था उसके 74 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे ऑप्शन बी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी। फसा यानी FSSAI के द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? किसे दिया गया है? ऑप्शन सी हिमालयन याक को। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ लगभग 38 वर्षों के बाद
विस्फोट हुआ जिसमें, वो किस द्वीप पर है? तो मोनालोवा किस द्वीप पर है? ऑप्शन डी, हवाई द्वीप। नेक्स्ट, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय योजना निश्चय मित्र, ठीक। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, 2025 VBI। इसके अंतर्गत निश्चय 20 पोर्टल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, किस देश ने कुर्नाकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत विकल्प की पेशकश की है? किसने की है? ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के उपाध्यक्ष का पद और श्री बिमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IC का उपाध्यक्ष होंगे? किस कार्यकाल के लिए, यानी कब से कब तक के लिए होंगे? ऑप्शन डी, 2023 से 25। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन सी, यानी 1, 2 दोनों सही है। संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये बीपीएससी में पूछा गया है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, यानी दोनों सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? नाइट स्काई सेंचुरी, ऑप्शन ए, हनले लद्दाख में किया गया। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? किस देश को किया है? ऑप्शन डी, रूस। क्यों? क्योंकि इसने यूक्रेन पे हमला किया। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वज्रा वर्ष घोषित किया है? किसके प्रस्ताव के आधार पे? भारत। नेक्स्ट, EOS 06 मिशन के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C-54 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है, बिल्कुल सही। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला के तीसरा पीढ़ी का उपग्रह, ये भी सही। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। उपरोक्त तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया? नसीम अल बहर यानी भारत और ओमान के बीच। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्ति चित्र का नाम क्या है? ऑप्शन डी, यनम। नेक्स्ट, हाल ही में सभी जिलों में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में जियो 5G सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन ए, गुजरात। ऐसे भी मोदी जी हैं तो 5G तो चाहिए ही। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्या है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, बिल्कुल सही है। भारत की अध्यक्षता में यह पहला G20 शेरपा बैठक हुआ था, यह भी सही है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अमिताभ कांत। नेक्स्ट, व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय को सम्मानित किया है? यानी व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 40 अभियान शुरू किया गया? डिजिटल शक्ति 40 अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट कर सकते। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हैं। CB आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, मैरीकॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, और PT उषा कौन सा आयोग के अध्यक्ष है? कमेंट कर सकते हैं। नवंबर 2022 में जारी
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत जलवायु परिवर्तन में सूचकांक की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन बी 8, 8वां है। और इसका 1, 2, 3 रैंक किसका है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस के तहत पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण का उद्घाटन किया गया? मिजोरम। यानी कौन सा है ये? पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और कौन मंत्रालय है? पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से किया। कहां पे? मिजोरम में। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहां किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन कहां किया है? ऑप्शन ए वाराणसी। कहां पे? मोदी जी पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काईरूट स्पेस एरोस्पेस के इस पहले मिशन का प्रारंभ नाम दिया गया कौन सा है? विक्रम एस। नेक्स्ट, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात यानी स्टील उत्पादक देश कौन बन गया? भारत। ऑप्शन ए। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई? ऑप्शन ए मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन के संबंध में कथन कौन सही है? तो केवल कथन दोनों कथन सही है, यानी 1, 2 दोनों सही है क्या? यह नासा का मिशन है, बिल्कुल सही है। यह ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन से देश शामिल है? यानी बेसिक ग्रुप में कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन ए कौन कौन है? ब्राजील, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन। बी से ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया, सी से चीन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल। नेक्स्ट, G20 अध्यक्षों व शासनाध्यक्ष के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। उपरोक्त सभी इसका सही है, यानी 1, 2, 3 क्या है? 16वां G20 शिखर सम्मेलन था। कौन जो भी अध्यक्ष हुआ 2022 में हुआ था वो 16वां था। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए 1, 2 यानी क्या यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया और APEC 21 सदस्य अर्थव्यवस्था के एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें सदस्य देश कितना है? 21। कहाँ हुआ था? बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में, थाईलैंड में जो बैंकॉक की आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली में। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर नो मनी फॉर टेरर। नेक्स्ट, साहित्य के 5वां JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी सभी। क्या क्या है? उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया। सही है। इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश अनुवाद वारन फारूकी के द्वारा किया गया। यह भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाता के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाले चौथा अनुवाद और उर्दू का पहला अनुवाद हो गया। नेक्स्ट,
नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पहली बैठक कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी कंबोडिया, कंबोडिया के सीएम रीप पे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दलाई लामा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार विली जिंग किंग कप 2022 जीता? विली जिंग किंग कप किसने जीता? तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय कानून चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए सिलचर। कहाँ पर है सिलचर? असम में। क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? यानी अरितापट्टी गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। आत्महत्या पर रोक लगाने के दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति घोषणा की है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक आत्महत्या को मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य। कब तक कम करने का लक्ष्य रखा गया? 10% से कम। ऑप्शन ए 2030। नेक्स्ट, कब तक किया जाएगा? 2030 तक। नेक्स्ट, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा मार्ग MAARG प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्ट रियलिस और ग्रोथ रेजिलियंस एंड ग्रोथ असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 20 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? ऑप्शन बी साइबर चुनौतियों का समाधान के लिए। यानी सैन्य रणक्षेत्रम 20 का संबंध किससे है? साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मिसाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए IIT मद्रास के द्वारा। डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया? किसने इतिहास रचा? ऑप्शन बी अरुणा मिलर। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इंडिया ओपन बैडमिंटनशिप चैंपियन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी दोनों कथन। पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलाबुत विटी डरसन ने जीता। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन सेंग यंग ने जीता। नेक्स्ट, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछा छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? यानी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। किसको पीछे छोड़ा? हमारे ब्रिटेन को। 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा? त्रिपुरा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। लास्ट सेट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य को 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को
फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया? किस राज्य की है? ऑप्शन डी उत्तराखंड। यानी 2 नर्स को मिला कौन सा अवार्ड? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन नाम क्या है? शशिकला पांडे और गंगा जोशी। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में डैश द्वारा कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन यानी स्पेस क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया है? किस संस्था द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी DRDO, रक्षा अनुसंधान संगठन संस्थान। नवंबर 2022 में कोची में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन मेट्रो रेल विद द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो का प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया? किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट, 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति ऋतुराज, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। इन अवस्थी जी अब क्या करेंगे? न्यायिक विधि बनाएंगे। अवस्थी जी क्या करेंगे? विधि बनाएंगे। नेक्स्ट, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? भारत का सर्वश्रेष्ठ कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है? ऑप्शन डी मनिका बत्रा और जी सिंथियन। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी है 1, 2, 3 सभी सही है। यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया। 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बना है। यह नाद प्रभु कंपेगोडा की प्रतिमा है। नेक्स्ट, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने डैश में जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया है। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय। इसका मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, 8 से 11 दिसंबर तक 9वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट, समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व की सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह नियम अधिसूचित किया गया। सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियमों को 1 अप्रैल 2023 से लागू है। बिल्कुल सही। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दिया। फ्रेंड्स, आप हमारे अगर डेली करंट के वीडियो देखते हैं तो इस क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस किया गया है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? किसको दिया? RIL को।
ऑप्शन ए चेन्नई। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नोम पनहू कंबोडिया में किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधित्व किया, ये भी सही है, यानी 1-2 सही है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वां संस्करण समारोह प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक डैश को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे किया गया है? ऑप्शन ए कार्लोस सोरा। कहाँ पे? 53वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। कहाँ के है? स्पेनिश फिल्म निर्देशक है। नेक्स्ट, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरद कमल अचंता को चुना गया। इनका संबंध किस खेल से है? यानी शरद कमल अचंता का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। और ये किस मंत्रालय द्वारा चुना गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट, स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटर कौन बने? ऑप्शन बी एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, मोरबी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुल मंगछू नदी पर, ये इंपॉर्टेंट ये है, नदी कौन सा है? मंगछू नदी 143 वर्ष पहले बनाया गया था, सही है। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा यह पुल राजा वाघजी रावजी द्वारा बनवाया गया था, ये भी सही है। ये कहाँ पर है? ये पुल गुजरात में है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू होगा? तो होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया? ऑप्शन बी राजस्थान। ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो मानगढ़ मानसिंह राजस्थान मानगढ़, इस तरह से याद कर सकते हैं। भारत का जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब किया गया है? ऑप्शन सी 1 से 5 नवंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है, जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया? डी श्याम शरण नेगी, और शायद डेथ भी कर गए इलेक्शन के बाद। हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। नवंबर 2022 में किस देश के द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घाम 100 लॉन्च किया? कौन लॉन्च किया? ईरान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? यानी एक साल में कौन 1000 रन बना दिया T20 में? ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव, 368 डिग्री वाला प्लेयर। हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने की रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? ऑप्शन डी विंगडुई, बाइडू या बाइडुई। नेक्स्ट,
वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 यानी फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व के वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया, यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कटाई कहाँ किया गया, इंडोनेशिया। नेक्स्ट, नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कैंसो, 3 दिवसीय सिविल एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कांसो की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, उनका उपनाम क्या था जमशेद जी ईरानी का, ऑप्शन ए भारत का स्टीलमैन ऑफ इंडिया। किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है, निवेशक दीदी पहल, ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी के तहत किस इंटरसेप्टिक मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया, सफल उड़ान रहा, ऑप्शन सी AD-1 मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत किस इंटरसेप्टिक मिसाइल का पहला सफल उड़ान प्रक्षेपण किया गया, AD-1 मिसाइल। नेक्स्ट, हाल ही में मनसुख मांडविया ने डैश में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहाँ किया, ऑप्शन ए नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, किस देश के बीच, ओमान। नेक्स्ट, स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स विद द मोस्ट पर्सन वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, ऑप्शन ए भारत का रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन ए भारत का रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है, ऑप्शन डी अरुणाचल, ऑप्शन डी अरुणाचल। पहली बार 2 महिला अधिकारियों ने एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बलों द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया है, कहाँ पे, CRPF। 2 महिला कौन है, एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया। अर्धसैनिक बल के जो CRPF है वहाँ पे महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति दिया गया। हाल ही में ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, ऑप्शन बी डॉक्टर जी हेमा प्रभा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा डैश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, कहाँ किया गया, ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया, ऑप्शन ए मुंबई। नेक्स्ट, उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है, ऑप्शन बी अर्जुन। अर्जुन क्या है, ड्रोन पतंग है। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर
विचार कीजिए। आंसर होगा 1, दोनों सही है। क्या है? इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। यह सही है। अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। इसे राजपथ भी कहा जाता था। सही है। राजपथ का नाम अब बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। यह भी सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह भी सही नहीं। उपरोक्त सभी तीनों सही है। शरणार्थी मामलों के जरिए यूएनएचआरसी ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचआरसी नागसेन शरणार्थी पुरस्कार ननसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसने जीता? ऑप्शन बी, एंजेला मार्केल। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया? ऑप्शन ए, सबसे ज्यादा आबादी है तो चीनी खाएगा तो उत्पादन भी करना पड़ेगा। भारत में मौजूद ड्रग्स माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गरुड़। फ्रेंड्स, इस सेट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे को जांच करेगी? कौन करेगा? पूर्व सीजीआई केजी बालाकृष्णन। पूर्व सीजीआई केजी बालाकृष्णन। नेक्स्ट और आखिर, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? यानी भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ऑप्शन बी, मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।